किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार ने जोर लगा दिया है। किसान नए कानून को वापस करने और एमएसपी पर गारंटी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी एक लोकप्रिय जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनमें हिम्मत है, जनता के किसानों के विकास की चिंता है। तो क्या ये मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। इसीलिए देखिए, जितने लोग विरोध कर रहे हैं, राहुल गांधी की सरकार रही है, कांग्रेस पार्टी 58 साल सत्ता में रही है, आपके सपा उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही है, बाकी लोग सत्ता में रहे हैं, शरद पवार तो मत पूछिए, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो फिर भी विरोध के लिए आप आ जाएंगे इस स्तर पर। 13 साल से चर्चा हो रही है। 2007 में यूपीए ने, शरद पवार कृषि मंत्री थे, उन्होंने एपीएमसी में बदलाव करने का मॉडल कानून बनाया, वो सभी राज्यों को भेजा, 10 राज्यों ने स्वीकार भी किया और बाकी सब स्वीकार करें या वो आग्रह वो 2014 तक करते रहे, तो तब चर्चा नहीं हुई थी। ये 6 सालों में ये हताश निराश आत्माएं किसी दिन चैन से बैठी हैं क्या? कभी जो है वो हमारे जो है वो भोले भाले किसानों के कंधों पर अपनी छुटी हुई बंदूकें और फूके हुए कारतूस लगा देंगे, कभी जो है वो महिलाओं के कंधों पर लगा देंगे, कभी कहीं और जो बेगुनाह और बेकसूर लोग हैं उनको कंधों पर अपनी बंदूकें लगा करके और अपनी ऊसर जमीनों को उपजाऊ बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर एक में असफल हुए। पंचायत से लेकर के और पार्लियामेंट तक सुपड़ा साफ होता गया। इस दौरान विपक्ष अपनी बंदूक चला रही है किसान के कांधे से, और विपक्ष की मंशा ही नहीं है कि किसान का उत्थान हो अथवा कृषि क्षेत्र में किसी प्रकार का एक बदलाव हो जिससे देश का किसान और उन्नत हो पाए, वो और समृद्ध हो पाए। ये विपक्ष की मंशा है ही नहीं। कृषि कानून के विरोध में देश की राजधानी दिल्ली में बॉर्डर पर किसान चौथा दिन से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन देश के कई किसान ऐसे भी हैं जिन्हें इस कृषि बिल में कोई खामी नजर नहीं आती। हमारा सिर्फ यही कहना है कि इस खासकर युवा को रोजगार जरूर मिलने जा रहा है इससे। बाकी तो मैं नहीं कह सकता भाई, हम तो ये कहते हैं सरकार हमें समझा दे, इन अध्यादेशों को क्या फायदा होने वाला है। और अब पूरा युवा, अगर देश का युवा को आज मौका मिला है एफपीओ के माध्यम से, युवा को रोजगार मिलेगा, इसमें कोई तो राय नहीं है। और बाकी चीजें अगर सरकार हमें संतुष्ट कर देती है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई त्रुटि ऐसी नहीं है। हमारी सरकार से एक ही बेनती है, हम यहाँ पे बात करने के लिए तैयार हैं। अगर आपने हमें बुलाया है, कल बुलाया है, मीटिंग करनी है, हम हर बात पे तैयार हैं। तो किसाने की जो मांगे हैं पूरी की जाए, ये तीनों काले कानून रद्द हो, एमएसपी पे सरकार बात करे। ये जो आंदोलन चल रहा है, क्योंकि मैं 66 और 67 साल का हो गया हूँ, जितना पिछले 10 साल में किसान अपने आप को सुरक्षित, किसान अपने आप को प्रोग्रेसिव, किसान अपने आप को ऐसा समझता है कि मेरी सरकार में भागीदारी है, मजदूर अपने आप को हर तरीके से सुरक्षित समझ रहा है। वो यूँ कह रहा है कि जो सरकार मजदूरों का, गरीबों का, किसानों का, निर्बलों का जो हितैषी है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है सरकार को। और छोटी से छोटी समस्या को भी लेके आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री जी भी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी छोटी से छोटी बात को बड़ी समस्या मान के उनके समाधान पर 24 घंटे नजर रखे हुए। सरकारी खरीद का जो प्रावधान था, पहले से जो सरकारी खरीद होती थी एमएसपी पे, उसकी कोई सरकारी व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो तीनों ही कानून जड़ से ही खारिज हों। किसान आंदोलन का केंद्र दिल्ली है। किसानों के आंदोलन से लेकर भारत बंद तक का आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुला समर्थन किया है, लेकिन केजरीवाल का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें घर में नजरबंद किया था। चोर पुलिस का देखो खेल, चोर पुलिस का देखो खेल, चोर पुलिस का देखो खेल, अमित शाह का देखो खेल। इन लोगों ने कोशिश की कि किसी भी तरह से मैं बाहर ना निकल जाऊं, क्योंकि आज अगर ये लोग रोकते नहीं तो शायद थोड़ी देर के लिए मैं पहुंच जाता। वो नहीं चाहते थे कि मैं उनके बीच में जाऊं, उनके साथ बैठ के उनका समर्थन करूं। किसानों के भारत बंद में अपनी तनी हुई मुट्ठियों के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जाना चाहते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने इशारा किया और दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को उनके घर में ही कैद कर दिया। पुलिस तय करेगी मुख्यमंत्री किससे मिलेंगे और किससे नहीं मिलेंगे। इसका मतलब मुख्यमंत्री अरेस्ट में, अंडर अरेस्ट है क्या? 24 घंटे से वहाँ पे मेयर बैठे हुए, पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री अंडर अरेस्ट है क्या? मुख्यमंत्री जी ने जेल बनाने से रोका इनको। किसानों के लिए
यहाँ के स्टेडियम को जेल बनाना चाहते थे, मुख्यमंत्री जी ने रोका, तो आज इन्होंने मुख्यमंत्री जी के घर को जेल बना रखा है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि न सिर्फ मुख्यमंत्री को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया, बल्कि पार्टी के विधायकों को भी मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में हुई बातचीत और झड़प के दृश्य देखिए। घर के दोनों तरफ इन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी है, ना मुझे जाने दे रहे हैं, न किसी और विधायक को। गलत बयानी ना करें। आपके अभी 2 एमएलए और 2 काउंसलर जा चुके हैं। यदि किसी और का अपॉइंटमेंट है, उनका भी स्वागत है, वो जा सकते हैं। इसलिए प्लीज झूठ ना बोलें, किसी को बरगलाने की कोशिश ना करें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगाड़ने की कोशिश ना करें। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के बीच माहौल में गर्माहट तब आ गई जब केजरीवाल के नंबर 2 और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया धरने पर बैठ गए। ऑर्डर्स क्या हैं आप लोगों को कि बैरिकेडिंग करके रखनी है, किसी को जाने नहीं देना? नहीं, मेरे जाने की बात नहीं है, बात यह है कि इनको क्यों नहीं जाने देंगे? छोड़ दीजिए। तो ये ऑर्डर किससे है आपको कि 10-20 लोगों को जाने देंगे केवल? एक तरफ आपका धरना हुआ तो जवाब में बीजेपी भी धरने पर आ गई। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री जो कुछ कह रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज उसकी सच्चाई को पलट दे रहे हैं। आप आसपास देखिए, जो पिंजरे जैसा बंदी है अगर कोई, तो वो हम लोग हैं। हमारे आसपास दीवार बंद किया हुआ है। उनके घर के आने जाने का रास्ता बिल्कुल खाली है, बल्कि लोग बाहर से अंदर आ जा रहे हैं। हमारे पास वीडियो भी है उनके बाहर निकलने का, अंदर आने जाने का। सच्चाई तो ये है कि वो नजरबंद नहीं है, उन्होंने नजरें बंद कर रखी हैं। हर राजनीतिक दल किसानों का शुभ चिंतक होने का दावा करता है, लेकिन सड़क का संघर्ष और सियासत की फितरत ऐसी हो गई है कि बात तू मैं में उलझ कर रह जाती है। आज तक ब्यूरो।